जी। मैं ओशोल बहुत पढ़े हूँ, विवेकानंद जी ला पढ़े हूँ, आपके चारवाक ला पढ़े हूँ, जी, जी, गुरु जी। घासीदास बाबा जी ला पढ़े हूँ, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ला पढ़े हूँ, जगन्नाथ बघेल जी ला पढ़े हूँ, हाँ। बुद्ध ला पढ़े हूँ। लोकतंत्र के जहां तक मामला है, छद्म लोकतंत्र है। अच्छा, लोकतंत्र तो ये आप महसूस करे हो? बहुत जोर से महसूस करे हो। अच्छा। लोकतंत्र में छद्म लोकतंत्र है। आज तक वहां न राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए, अच्छा, न प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए। हाँ। सबला ये बता दिए जाते, शपथ लेते, क्रिया खाते, हाँ। जब मुख्यमंत्री बनते, मंत्री बनते, हाँ। और सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक नाश यदि कोनो संविधान के करत है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मन करत देश के। अच्छा। लोकतंत्र तो मोला लगते कि खत्मे है। ये छद्म लोकतंत्र चलत है। संविधान के पुस्तक, संविधान सिर्फ क्रिया खाए बर रह गए है। ओला जीरो ग्राउंड लेवल में संवैधानिक अधिकार के जहां तक मामला है, मोला इसे लगता है कि भारत देश के जितना भी नागरिक है पूर्णतः संवैधानिक अधिकार से महरूम है, वंचित है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आज हम छत्तीसगढ़ की धरती पर दो ऐसे व्यक्तियों के साथ में हैं जिन्होंने प्रदेश के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को नई दिशा देने का बीड़ा उठाया है। एक तरफ डॉक्टर अजय यादव जी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष, जो प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमित बघेल जी, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष, जो छत्तीसगढ़ के विकास और जनता के हितों के लिए राजनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हैं। ये दोनों ही क्षेत्र संस्कृति और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए सांस्कृतिक मूल्यों का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था का। डॉक्टर अजय यादव जी और अमित बघेल जी दोनों ही इस बात को भली भांति समझते हैं और अपने अपने क्षेत्र में इसी दिशा में काम कर रहे हैं। आइए डॉक्टर अजय यादव जी और अमित बघेल जी से बात करते हैं। आप दोनों का हमारे YouTube चैनल सुकृति इंडिया में हार्दिक स्वागत है। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। जोहार छत्तीसगढ़। जोहार छत्तीसगढ़ जी। तो सबसे पहला सवाल सर डॉक्टर अजय यादव जी आपसे है कि आप अपने बारे में, अपने संगठन के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दीजिएगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, अपने शिक्षा के बारे में, अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट बताइएगा। मैं डॉक्टर अजय यादव, मैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष। मोर शिक्षा दीक्षा पहली तो रायपुर के आनंद मार्ग स्कूल से प्रारंभ हुई, ओकर बाद राष्ट्रीय स्कूल में मैं 12वीं करे। ओकर बाद चूंकि डॉक्टरी फील्ड में रुझान रही से तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में कोर्स करे हैं। जी करके और फिर ओकर बाद रोजी रोटी के जद्दोजहद में, चूंकि बहुत अमीर परिवार थे तो नहीं रहे, बहुत सामान्य परिवार, तो रोजी रोटी के जद्दोजहद में जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के यहाँ लोगों में जानकारी नहीं रही से तो फिर रोजी रोटी के चक्कर में हम अपन व्यवसाय के तरफ ध्यान दें और ओकर बाद सामाजिक कार्य के तहत ध्यान दें। और मैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष होए के साथ साथ अपन समाज के भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। छत्तीसगढ़ कौशल्या यादव समाज के भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। तो यादव जी, हम ये जानना चाहत हन कि आपला ये जो सामाजिक कार्य है ओकर प्रेरणा कहाँ से मिली से? हाँ, ये प्रेरणा मोला बचपन से, देखो जो वाद के प्रेरणा है वो मोला बचपन से, जहाँ मैं रहत रहा हूँ पचपेड़ नाका में जी, वो जगह में मैं देखे हूँ कि छत्तीसगढ़िया मन की स्थिति, वो क्षेत्र छत्तीसगढ़िया मन के रही जी, लेकिन वहाँ जिन बाहरी मन आके जितना अत्याचार करना चालू करी, लड़ाई झगड़ा चालू, ये तुम्हारे समय में भी है अत्याचार? हाँ, जी, ये मैं बात आपला बतावत हूँ। लगभग 77, 78, अच्छा, 80, 82, 85 में हम देखे हैं ओकर मन के आतंक देखे हैं, ओकर मन के वो समय जमीन घेर नाला देखे हैं।
है ना। तो वो बचपन में जब देखें कि हमार छत्तीसगढ़ी हम डर वो के समय में पीछे राजधानी भी नहीं बने रही से। उस समय राजधानी तो दूर के बाद छत्तीसगढ़ गांव के ये रायपुर शहर गांव टाइप लगा है, गांव टाइप लगे। हाँ। और पचपेड़ी नाका जैन क्षेत्र में मैं रहूं, हालांकि मोर पुरखौती घर तो रायपुर के मठ पार है, और ओकर पहली जेठ कन्हार कुर्सी पार करके डोंगरगढ़ के पास में है जी। तो यहाँ रायपुर शहर गांव टाइप के लगे, और गांव के क्षेत्र में जी बाहरी राज्य मन के आतंक ला में देखे हो। अच्छा, अपन आंखों से देखे। जी जी, तब से इसे नहीं, ये छत्तीसगढ़िया मन के साथ गलत होती है मन में, तब से भाव आगे रही से। और ओकर बाद हम अपन काम ला करत करत भी देखें कि हमर मन के पुछारी नहीं हुए, बाहरी मन के हर काम हुआ थे। तो फिर जब ताराचंद साहू जी के स्वाभिमान मंच बनिस तो ओकर बाद, हाँ, ओकर बाद हमला लगी कि ये तो हमर बात ला करत है, जेन हम चाहत रहन, जेन ला हमन देखें, वो फिर हम ओकर साथ जुड़े। ओकर बाद जब ताराचंद साहू जी चले गई, स्वाभिमान मंच के अस्तित्व खत्म हुए, तब हमन तय करें कि नहीं, अब हमन ला खुदला खड़े हो करे, खड़े हुए पड़ी। थोड़ा सा आप ना ऐसा बता सकते हो का कि कैसन कैसन टाइप के एक दो ऐसे उदाहरण जो है कि कैसन कैसन टाइप के अत्याचार होती है अपन लोग देखे हो? मैं जब पचपेड़ी नाका के अपन घर में रहत रहे हूँ, हाँ, तो वहां पे आप आज भी देखे हो पुजारी चेम्बर है। अच्छा, है ना, पुजारी चेम्बर है। वो लगभग वो लैंड लगभग 100-125 एकड़ के वो भूइयां हैं, जिनमें पुजारी पार्क, पुजारी चेम्बर ऐसे बने हैं, आज भी है। वहां एक बिहार या यूपी के बहुत 6.5-7 फीट के मनखे रही से ओकर रखवारी करे, और वो रखवारी तो करत रही थे ओकर, लेकिन वो हमर क्षेत्र में आके पचपेड़ी नाका धर्मनगर के जिन क्षेत्र है, वो क्षेत्र में घुस के गुंडई करे, दबंगई करे, अच्छा, लोगन ला पकड़ के मार देना। अच्छा, मारे भी गला? जी जी, ओला जब देखा है तो लोगन अपन घर में लुका जाए, ये दहशत हम देखे। अच्छा, और वो खुलेआम शराब पी के जब दहाड़े बोले कि हम छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अच्छा, तब तकलीफ हुई। ओकर बाद हमर मोर घर के जस्ट बाजू में एक ठिन शंकर भगवान के मंदिर रहे से, ओकर जगह मोहल्ला वाला मन, गांव वाला मन मिलके घेरे रही से, वो जगह में हमन प्लांटेशन करे रहन, हम ही मन छोटे छोटे लड़का रहन, नहीं ये जगह में पेड़ पौधा रही। तो वही यूपी बिहार के मन आके तलवार लेके आके वो रुख ला, देखो छत्तीसगढ़िया हम तुम्हारे बच्चों को ऐसे काट देंगे करके, वो रुख ला तलवार से काटे। वो मंजर ला मैं देखी हूँ। अच्छा। और वो समय मोर उम्र 8 साल 7 साल 9 साल के। अच्छा, बहुत छोटे रहे हो? बहुत छोटे रहे। मन तो करे कि एक मन के विरोध करन, लेकिन घर में दाई दादा मन अरे ये सब में नहीं चलो, कोई बोलने वाला नहीं है। तब से मैं देखियो कि छत्तीसगढ़िया मन बहुत डरे दबे अत्याचार ला सहत आवत है। तो मन में तो बचपन से ये बात, मतलब जो प्रेरणा मिली वो आपला आसपास के माहौल देख के मिली से। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। तो इस तरह से आपका जो शुरुआती जीवन है वो गुजरा है। संक्षिप्त। मोर जीवन बहुत विशेष घटना नहीं घटे, चूंकि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ। जी जी जी। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जी जी, जगन्नाथ बघेल, मोर परिवार में बहुत जन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। जी जी। तो मोर पृष्ठभूमि तो वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला रहे है। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन से जुड़े हुए परिवार से हो। देश के आजादी बर, प्रदेश ला अलग करे बर सरलग मोर परिवार ह संघर्ष करे है। मोर प्राथमिक शिक्षा दीक्षा पथरी, मोर गांव में पथरी, धरसीवा ब्लॉक के अंतर्गत, रायपुर जिला के अंतर्गत आते पथरी गांव। जी जी जी। वहाँ मोर जन्म हुईस, वहाँ प्राथमिक शिक्षा हुईस, 8वीं तक मैं वहाँ पढ़े। फिर रायपुर में मोर शिक्षा दीक्षा हुईस, और मोर स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र में हो। अच्छा, दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में। जी, फिलोसफी में मैं करे जी। और मैं एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से भी जुड़े रहे हूँ कर पहली। अच्छा, मैं छत्तीसगढ़, अगर बता सकत हो तो कर नाम भी अगर बता सकते। नहीं, मोला कोई कुरेज नहीं है। मैं
छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय युवा अध्यक्ष रहे हूँ। हाँ। फिर बघेल जी जो बनाए रही खूबचंद बघेल जी वही। हाँ, ये हमारे समाज के जो मुख्य संगठन है। हाँ। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज। हाँ। उमा मोला युवा अध्यक्ष के प्रभार दायित्व मिले रही से। अच्छा। 3 साल के कार्यकाल रहे थे, तो मैं भी कुछ अलग हटके करे की कोशिश, समाज ले एक नवा दिशा दे की कोशिश, काबर की समाज में अधिकतर ये देखे जाते छोड़ो दाड़ो रोटी बेटी बस अतकिच में भुलाए रहते हैं। आपस में सब बस ज्यादा हो गए तो मैं मुखिया हूँ तो मोला राजनीतिक दल के टिकट दे दो, कुन मेरा आयोग निगम बना दो, राज्यसभा भेज दो, ऐसे ढंग के कुछ बात समाज में होवत रही सो समय। जी। तो मोला लगिस कि जब मैं युवा अध्यक्ष बने तो युवा मन के तरफ से, चूंकि मैं ओकर मन के प्रतिनिधित्व करत हूँ, तो ओकर मन पर भी कोई कार्यक्रम चलाया जाए सामाजिक रूप से। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला उस समय हमारे समाज के 8 राज्य में विभक्त रही, पूरे छत्तीसगढ़ 8 राज्य में। हाँ, 8 राज्य में विभक्त रही। तो 8 राज्य में बहुत ही सफल राज्य की राज में। हाँ 8 राज्य में अलग अलग राज्य के माने 8 राज्य प्रधान हुए केंद्रीय अध्यक्ष के नीचे में। हाँ, मतलब अलग अलग एरिया डिवाइड। हाँ, जैसे कि वैसे बोला समझ लो, भारतीय संविधान के हिसाब से केंद्रीय अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री। हाँ, और राज्य प्रधान मतलब मुख्यमंत्री। जी। तो 8 राज्य में पूरा छत्तीसगढ़ विभाजन करे रही से। और उमा युवा और महिला मन के भी प्रतिनिधित्व रहा है, तेकर मोला प्रतिनिधि के बने के अवसर मिले रही से। अच्छा। तो उस समय मैं पूरा 8 राज्य में छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला युवा मन पर चलाए के काम कर रहे हैं, समाज के मुखिया मन के सहयोग से। जी। राजनीतिक दल में जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। अच्छा। पार्षद के चुनाव लड़े, मैं कॉलेज वार्ड रही उस समय, डगनिया कॉलेज वार्ड के है जाए। अच्छा। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पार्षद के चुनाव लड़े हूँ। हाँ। और उकर बाद फिर धीरे धीरे मोला भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा के दायित्व मिलिस। अटल जी के सानिध्य में काम करे का अवसर मिली, सुषमा स्वराज जी के साथ में, जतका वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जी के साथ में काम करे के अवसर मिली। ऐसे मतलब संगठन में मैं काम करत मोला प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा के दायित्व मिली। हाँ, प्रशिक्षण कुल मिला के वहां मिली। हाँ, वहां मिले प्रशिक्षण। और जब चुनाव हुई छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव, तो जब पहला चुनाव हुई 2000 में, जो 2000 के बाद जो चुनाव, 2000 के बाद जो चुनाव 2003 में। हाँ, 2003 में चुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि मैं कार्यकर्ता रहे हूँ। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी पर काम विपक्ष में रहे हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर काम करें, बहुत पूरा शिद्दत के साथ में काम करें, और बहुत पहले से ये पार्टी से जुड़े रहे। जी। और साथ ही साथ जब चुनाव आईस, तो विधानसभा चुनाव में मैं बात रखे कि सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करे है। सम्माननीय रमेश बैस जी एक बड़ा योगदान है। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुए तो छत्तीसगढ़ यहाँ मनबर हुए। जी। तो आम सभा हुई सारा गांव में। अच्छा। विधानसभा चुनाव के जस्ट पहली एक जन कार्यकर्ता सम्मेलन होते विधानसभा स्तरीय, तो उमा में अपन बात ल रखे बहुत स्पष्ट तौर से कहो कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल अब करो बंद। अच्छा। छत्तीसगढ़ बने हैं चैतू बैसाखू समारोह बुधारू ढेला फेकन कचरा मनबर। अच्छा। तो एक मन अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व के अवसर मिलना चाहिए। राज बने के मतलब यही है। हाँ। कि जेकर बर राज बने। हाँ, लोकल लोगों को, तो स्थानीय जो मन है जिनमन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, चूंकि मैं उमा सदस्य रहे हूँ, पदाधिकारी रहे हूँ, तो मैं वो पार्टी वो फोरम में बात न रखे जी कि भाई यहाँ के जो स्थानीय है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ नेता मन है, उन्होंने प्रतिनिधित्व के अवसर अब मिलना चाहिए। अतका दिन ले जो भी चलिस, लेकिन अब स्थानीयता के बोध और स्थानीयता के भाव आना चाहिए, तब जाकर के राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ला ज्यादा अच्छा ढंग से प्रतिसाद मिली। जी। तो ये बात ला सुन करके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता मन है, संगठन के वरिष्ठ नेता मन है, तेन मन हम मोला पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है ऐसे सोच करके मोला पार्टी से बाहर निकालिस। अच्छा। तो आपला बोले का मतलब बात रखे का मौका नहीं दिस? नहीं, बात रखे के अवसर मिली, जब मैं बात ला रखे तब मोला पार्टी से बाहर निकालिस। अच्छा। और ओकर बाद फिर विधानसभा चुनाव नहा के विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव की संखनाद हुई, फिर से मोला लोकसभा चुनाव में वापस लिए गई।
अच्छा, वहीं? हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी में निःशर्त वापस लिए गई। और आज दोपहर में मोर वापसी हुई और रात तक फिर से मोर निष्कासन के आदेश जारी हो गए। अच्छा। मुला इसे लगते कि पूरा प्रदेश में मैं पहला व्यक्ति हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अकारण 2 बार निष्कासन झेले पड़े हैं। और 2 बार निष्कासन झेले के बाद फिर सबो संगवारी मित्र मन की हिस की जाके क्षमा मांग लो, पार्टी में जीवन खपाए हो तो पार्टी में भविष्य है। तो मैं कहूँ भाई, मैं बिना गलती के आज तक तो मैं अपन पिताजी से क्षमा नहीं मांगे हूँ। जी जी जी। और मोर रोजी रोटी, मोर दुकान राजनीति से नहीं चला है। वैसे भी मोर परिवार राजनीतिक परिवार है और राजनीति में रह के कभू अनैतिक लाभ, चाहे वो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हो मोर बाबा, चाहे जगन्नाथ बघेल जी हो, जतका भी मोर परिवार है, मैं अनैतिक लाभ कभू ले नहीं है। और मोर परिवार में तो एक चिरंजीव बघेल है, रिश्ता में मोर चाचा लगते, लेकिन वो मोर मित्र रही, हम उम्र रहे, वो फौज में जाकर के शहीद हो है। अच्छा, ये मोर परिवार है। तो हमन अनैतिकता के कभू पाठ हमला परिवार में भी नहीं मिली। और मैं कहूँ भाई, राजनीति मोर जीवन में है, अपन सिद्धांत के हिसाब से राजनीति करूँ। राजनीति अगर करना भी है ना, तो वो मोर से पांव परे के चाटुकारिता करे के मोर संस्कार में नहीं तो नहीं हो पाई। और ओकर बाद फिर बहुत अन्य राजनीतिक दल मन के मोर पास में संदेश आई कि हमर राजनीतिक दल ज्वाइन कर लो, हमर टिकट से चुनाव लड़ लो, तमाम बहुत अकन बात हुई। 1 साल तक मैं मनन चिंतन करे। अच्छा। मोर बहुत मित्र मन किहिन कि नहीं यार, वापस भारतीय जनता पार्टी में चल देना चाहिए, फिर कोनो मन की नहीं अभी कांग्रेस में चल देना चाहिए, आम आदमी पार्टी में चल देना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी में चल देना चाहिए। मैं कहूँ मुला अभी चिंतन के अवसर मिले हैं, मुला चिंतन करन दो। तो 1 साल तक सरलग अपन बुताल भी करत रहे, रोजी रोटी के मामला रहते। जी जी जी। तो रोजी रोटी में भी लगे रहे। मैं दाऊ परिवार से जरूर हूँ, लेकिन आपकी जानकारी पर बताता हूँ, पूरा प्रदेश में बताना चाहता हूँ, मैं दाऊगिरी एक दिन भी नहीं भोगे हूँ। जी जी जी। मैं अपन गोड़ में खड़ा होके शुरू से मोर संस्कार जन मोर माता पिताजी मंदिर ही है। अपन पैर में खड़ा होना है। विरासत के जो प्रॉपर्टी है, जिन जमीन है, उमा आश्रित नहीं रह के फिर अपन आपला स्टेबल करे बर संघर्ष करें सरलग। संघर्ष करत करत फिर वो खदान चलायन, खदान में लाइमस्टोन माइंस। तो ऐसे करके जीवन बढ़िया चलत रही से, साथ ही साथ राजनीतिक जीवन भी चलत रही, सामाजिक जीवन भी चलत रही, आत्ममंथन भी चलत रही, इसकी करना का है, अब आत्ममंथन भी चलत रही से। तो ऐसे में फिर बाबा मन के सुरताइज डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के, जगन्नाथ बघेल जी के, तो एमन जब संघर्ष करे भारत माता के आजादी पर, छत्तीसगढ़ राज्य अलग करे बर, छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आए, तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल में रह करके मोला नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा परिवर्तन कर पाऊं। जी जी। तो और वैसे भी आपका जो आपके जो विषय रही से दर्शन शास्त्र जो है, वो भी काफी मदद करी जी, बहुत। मैं आज भी वो जो मैं पढ़े हूँ तो बोला अलमारी में नहीं रखे हूँ, जी जी जी, ओला जिए के कोशिश करता हूँ और हमारे संगठन ला वो हिसाब से चलाए के भी कोशिश करता हूँ। और मोर जिन चिंतन है, मोर सोच है, वो दर्शन से बहुत काफी प्रभावित है। मैं ओशोल बहुत पढ़े हूँ, विवेकानंद जी ला पढ़े हूँ, आपके चारवाक ला पढ़े हूँ, गुरु घासीदास बाबा जी पढ़े हूँ, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी पढ़े हूँ, जगन्नाथ बघेल जी पढ़े हूँ, बुद्ध ला पढ़े हूँ। तो ऐसे मतलब अध्ययन के भी बहुत असर पड़ते जीवन में। तो वो अध्ययनशीलता चिंतन मनन में काफी बहुत मदद मिली। और तब जाकर के एक निर्णय में पहुंचे कि जतका मोरे से ही पगला मन है, मोरे से ही जिन मन सोचने वाला है, जिन मन छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी बर जिन मन सोचते, वो मन ला जुरिया जा सके ले जाए। आपके उद्देश्य में स्पष्टता आई जो है। स्पष्टता आई और मदद मिली मोर विषय में, और मदद करी मोर पुरखा मन, और उसी का परिणाम है कि आज जो पार्टी में है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का निर्माण। जी जी जी, वो इसी का परिणाम। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का निर्माण होने के बाद हम सरलग लगे रहे छत्तीसगढ़िया मन के हित के, अधिकार के बातचीत करना, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, लोकतांत्रिक ढंग से जतका हो सकते लोकतांत्रिक ढंग से हम बहुत कोशिश करें। तो तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार
मोला पहली बार 5 दिन के जेल होइस। ओकर बाद फिर से हमन आंदोलन करें मजदूर मन ला लेकर के हमर सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र है और चूंकि मोर निवास क्षेत्र भी है तो हम मजदूर मन के साथ में जन अनाचार अत्याचार बहिनी मन के संग में जन दुर्व्यवहार होवत रही से वो विषय ला लेकर के जब बात करें तो जतका आउटसाइडर वहाँ मजदूर रही ने बहिनी मन के साथ में छेड़छाड़ करे की कोशिश करत रही से, असमत लग गंदा करे की कोशिश करत रही से, तब ओला लेकर के एक बड़े आंदोलन करें। जब बड़े आंदोलन करें तो मन लगे लगिस कि अरे मन तो बड़े मुड़ उठाना शुरू कर दे हैं। तो सीधा डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन काल में मोला 97 दिन के जेल हुई रायपुर के सेंट्रल जेल में। काफी संघर्ष रही। हाँ, 97 दिन के जेल वहां जाए लगिस। और ये बात मैं स्वीकार करे अंतर मन से कि जब मोर पुरखा मन भारत माता के आजादी पर जेल के यातना भोगे है, मोर बाबा जगन्नाथ बघेल जी ला जिला हमन क्रांति पुरुष के नाम से जानथन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ओला अंग्रेजी हुकूमत में शूट एट साइट के ऑर्डर रही से, देखते ही गोली मारे के आदेश। अच्छा। तो ऐसे ढंग के उमन भारत माता के आजादी पर बूता करे हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में भी बहुत संघर्ष करे है। और ओकर मन के संघर्ष को मन के जाए के बाद कतका साल बाद छत्तीसगढ़ राज्य के तो उनका मन के जीन्स जो है आपके अंदर भी आ गए। वो तो है, वो तो है, वो तो जन्मगत है। मोर कोई जादूगरी नहीं है। जी, वो तो मोर पुरखा मन के खून तो मोर रग में दौड़ा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है कि तो मतलब तब जा करके 97 दिन के जेल, ओकर बाद फिर हसदेव जंगल ला काटे के होकर भी लड़ाई लड़े हो भूपेश बघेल जी के शासन काल में। हसदेव जंगल पहली तो भारतीय जनता पार्टी के शासन कर रमन सिंह के शासन काल में भी हुई, तो गाहे बगाहे थोड़े बोड़े कर पाए रहे हसदेव जंगल ला बचाए बर, प्रकृति ला बचाए। आदिवासी भाई मनसन जो है, हाँ, आदिवासी भाई मनसन मिल करके स्वर्गीय हमर पूर्व सांसद सोहन पोटाई जी, नवल सिंह मंडावी जी, एकर मन के साथ में मिलके, चूंकि ओमन समाज के भी नेतृत्व करत रही है, तो एकर मन के साथ में मिलके हसदेव जंगल बचाए के आंदोलन जारी हुई। जी। और आंदोलन करत 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 फिर भूपेश बघेल जी के शासन काल जब आईस, वो जंगल ला सरलग काटे के कोशिश करीस। तो वहां जाकर के जब आंदोलन करें, अभी वर्तमान स्थिति क्या है होकर मैं बतावत हूँ ना। तो जब हम आंदोलन करे बन गए, डॉक्टर साहब वो हम एक संग्रह रहे। अच्छा। तो 10 जिला के पुलिस अमित बघेल ला गिरफ्तार करे बरईस। अच्छा। तो वो दिन मोला लगिस कि वास्तव में का हमर वैभव बढ़त है, का हमर आंदोलन है कोनो मेर जनावत है लोगन मन ला। मोला बड़ा अंदर से खुशी हुई। और वो दरमियान भूपेश बघेल जी के शासन काल में 6 महीना के जेल हुईस। जेल ला पहली बालोद जेल में मोला 5 दिन रखीस, ओकर बाद पूरा के पूरा समय दुर्ग जेल में रखीन। फिर 6 महीना तक न वहाँ जंगल कटीच, और वही समय में विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित हुई कि अब जंगल नहीं कटन दन। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करिस। प्रस्ताव पारित करे के बाद राज्यपाल से भी हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनी मन मिलिन, और जन फर्जी ग्राम सभा करे रही है, तेमा जांच के आदेश महामहिम राज्यपाल महोदय दिस। और ओमा आज तक जांच नहीं हुई फर्जी ग्राम सभा में। और ओकर बाद आज की जो स्थिति आप पूछा था, अभी अवैया 2 अगस्त के ये जंगल काटे बर अनुमति तो शासन दे दे राजस्थान गवर्नमेंट ला, लेकिन ओकर विधिवत लोकतंत्र में, संविधान में जन सुनवाई करे बगैर नहीं किया जा सके। तो 2 अगस्त के भी जन सुनवाई रखे है। अच्छा। और वहाँ की जो हमार आंदोलनकारी भाई बहनी मन है, उमन बार बार कहा थे कि भैया आप सब ला आयल लगी, आप सब बहुत अभे ये स्थिति ठीक हो सकते है। चलिए हम आगे बात करेंगे। शास्त्र आपका विषय रहा है और आपने नैतिक लाभ और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी बात की है जी, है ना। तो ये हम एक संक्षिप्त रूप से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा जो एजुकेशनल चैनल है, तो ये नैतिकता क्या होती है और उससे किस तरह के लाभ होते हैं, और लोकतांत्रिकों पर आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रही है। जी। नैतिकता कोनो किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये संस्कार में आता है। जी। और आज जो शिक्षा हुआ थे, शिक्षित तो हुआ थे, लेकिन नैतिक शिक्षा के बहुत जोर से अभाव है।
और हमन पहले सहायक वाचन पढ़न। हाँ, सहायक वाचन में बहुत अकन वो कभू परीक्षा में ओकर प्रश्न नहीं आवत रही से। हाँ, लेकिन ओमा अभी तो वो भी बंद हो गए, वो बंद हो गए है। कहानी पढ़न ओमा बहुत किस्म के एक से कहानी रहा है। हाँ, तो नैतिकता घर परिवार से भी हाँ, और स्कूल से भी हाँ, शिक्षा मिला, संस्कार गायब है। हाँ, और ये बात भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के जहां तक मामला है, छद्म लोकतंत्र है। अच्छा, लोकतंत्र तो ये आप महसूस करे हो? बहुत जोर से महसूस करे हो। अच्छा, लोकतंत्र में छद्म लोकतंत्र है। आज तक वहां न राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए, अच्छा, न प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए। हाँ, सबला ये बता दिए जाते कि आज से तुम्हार देहरे ऐसा नहीं करना है। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये सब ला मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है, तेन मन घोषित करते हैं। तो ये तो है लोकतंत्र के, हाँ, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है, ये स्थिति है। और कोनो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, वो सबों में लोकतंत्र के बड़ा जोर अभाव है। कहते हैं जरूर कि हम लोग मात्रा में कम ज्यादा हो सकते, हाँ, मात्रा में कम ज्यादा हो सकते। संविधान के मन शपथ लेते, क्रिया खाते, जब मुख्यमंत्री बनते, मंत्री बनते, और सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक नाश यदि कोनो संविधान के करत है तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मन करत है। अच्छा, एक उदाहरण मैं आप लोग बताऊं। हसदेव की जब चर्चा चलत है, 5वीं अनुसूची में आते, ये हमारे हसदेव क्षेत्र है, हसदेव क्षेत्र जो है, और 5वीं अनुसूची में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के, अनुमोदन के एक ठन पत्ता नहीं हो वहां से उठा सके, और बिना ओकर मन के इजाजत के आप ओकर जंगल में नहीं घुस सको। ये 5वीं अनुसूची में संविधान सीधा सीधा उल्लंघन है। हाँ, सीधा सीधा एमा स्पष्ट उल्लेख है, और एक सीधा सीधा उल्लंघन करे जाते। और जब वहां आंदोलन करे जाते तो कोनो जेल भेजे जाते। ये स्थिति है देश के और हमारे प्रदेश के। लोकतंत्र तो मोला लगते कि खत्मे है। ये छद्म लोकतंत्र चलत है। संविधान के पुस्तक, संविधान सिर्फ क्रिया खाए बर रह गए है। ओला जीरो ग्राउंड लेवल में संवैधानिक अधिकार के जहां तक मामला है, मोला इसे लगता है कि भारत देश के जितना भी नागरिक है पूर्णतः संवैधानिक अधिकार से महरूम है, वंचित है। हाँ, आज 70 साल बाद भी जो है संविधान का जो उद्देश्य है वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, और न ही जो है इस पर काम करने के लिए गंभीर है। और लोकतांत्रिक ढंग से हम कोई बात रखथन, संविधान के अगर कोई बात सुने नहीं जाए तो गुंडा पहुंच के रखे सरकार, पुलिस का कर बरे आवाम के सुरक्षा बर। लेकिन एला राजनीतिक दल के मन या सत्ता पक्ष मन का उपयोग करते, दुरुपयोग करते। माने कोनो खिलाफत काबर लगते। जब हम लोकतांत्रिक ढंग से अपन हक और अधिकार के बात करथन, संवैधानिक अधिकार के बात करथन, तो सरकार मन काबर लगते कि हम उनका विरोध में बात करत, काबर चर्चा नहीं करे, वो जो है काबर चर्चा नहीं करे। हम तो अपन पक्ष में बात करथन, हम सरकार के विरोध में नहीं बात करथन। तो अपन पक्ष में बात करना ला भी सत्ता दल के मन विरोध में समझते, और खासतौर से विपक्ष भी जीरो शून्य है। विपक्ष भी नहीं लगा कि एमन लोकतांत्रिक ढंग से बात करत थे, संवैधानिक अधिकार के बात करत थे, तो चलो एकर मन के संग दे दिन और एमन ला एकर मन के हक अधिकार दिला दिन। सिर्फ राजनीति, सोसेबाजी के राजनीति चला थे देश में।